और बंद करो ये पाश्चात्य का ड्रामा, बंद करो। कुछ रखा नहीं है, ये अशांति ही अशांति है, जिसमें न नाम की मर्यादा है, न काम की मर्यादा है, न संस्कारों की मर्यादा है। और इसका चोला ओढ़ करके ढोरे भरे हमने इंग्लिश अंग्रेजी बोल दिया तो हम सबसे बड़े विद्वान हो गए, और हम नंगे हो गए तो हम सबसे बड़े मॉडर्न, हम सबसे सुंदर हो गए। आज की स्थिति यही है, चाहे वो लड़के हो चाहे लड़कियां हो। आधा नंगा पहन के घूमने से सुंदरता नहीं होती है। 4 शब्द इंग्लिश के बोल देने से आप विद्वान नहीं बन जाओगे। संस्कार को अपनाओ, संस्कार को। आज के समय में बलात्कार हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं? पहले के समय में क्यों नहीं होते थे? कभी इतिहास को जाना, कभी समाज को देखा? ये पाश्चात्य सभ्यता जो हावी हुई है ना, ये पूरे भारत के नींव को खोखला करके छोड़ा है महाराज। और जब किसी को कुछ कहो तो बात दिल पे लग जाती है। इसलिए बार बार निवेदन करता हूं, सज्जनों, धर्म एक ही है, सनातन। बाकी सब पंथ हैं, कुपंथ हैं। सनातन धर्म अगर है, अगर सनातन धर्म के अनुसार आप लोग चलते हैं तो मुझे लगता है कि दुख और पीड़ा के आसपास भी आप लोग नहीं रह जाओगे। शांति और सुख की ही छिड़काव आपके ऊपर होते रहेंगे। इसलिए बच्चों में अच्छे संस्कार डालिए, अच्छे नामकरण करिए, सारे वैदिक विधान से जितने संस्कार दिए गए हैं उन सब को करिए। पाश्चात्य को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। 1947 में एक क्लिंटन नाम का अंग्रेज था, जाते जाते कह गया कि अभी तो हम लोग जा रहे हैं, लेकिन आने वाले कई सालों तक तुम लोग हमारे गुलाम रहोगे। क्यों? वो आज दिखता है, क्योंकि उन सब ने हमारी संस्कृति पर आघात किया। नालंदा विश्वविद्यालय को जला दिया, कितनी हमारी पुस्तकें जल गईं, कितने हमारे संस्कारों की बातें जल गईं, हैं? कुछ नहीं मिला। 28 दिनों तक, न जाने कितने दिनों तक ऐसी पुस्तकें जलती रहीं। सारी चीजों को अंग्रेजों ने पढ़ लिया और पढ़ करके विज्ञान को समझ गए, और आज वो हमारी संस्कृति को अपना रहे हैं, और हमारे तथाकथित मूर्ख लोग पाश्चात्य सभ्यता को अपना रहे हैं। नंगे होकर के घूम रहे हैं, फटे कपड़े पहन करके अपना शान समझते हैं। क्या है पाश्चात्य में, क्या है? सनातन के एक छोटा सा उदाहरण दूं मैं आपको। हमारे यहाँ चाचा कहते हैं, चाचा के प्रति अलग भाव होता है। फूफा कहते हैं, फूफा के प्रति एक अलग भाव होता है। और इसमें सबको अंकल कह दो, सबको अंकल ही तो कहते हैं। चाहे चाचा हो, चाहे मामा हो, चाहे फूफा हो, चाहे काका हो, केहू हो, सबका अंकल अंकल का अंकल। कोई भाव उठा अंकल? सारे भाव की चीजें ही खत्म कर दी अंग्रेजों ने महाराज, बहुत बड़ा आघात किया। तो बार बार निवेदन करता हूं, हर जगह निवेदन करता हूं कि जितना हो सके अपने सनातन संस्कृति में लौट करके आ जाओ, नहीं तो बड़ी दुर्गति होने वाली है महाराज, बहुत दुर्गति होने वाली है। ये कर्म भूमि है, ये भोग भूमि नहीं है। ये यहां पे आज भी भारत में एक कमरे में अगर एक भाई सोया है, एक बहन सोई है, अंधेरा है, तब भी सब निश्चिंत हैं। क्यों? क्योंकि हमारी भारतीय संस्कृति है। लेकिन अंग्रेजों में ऐसा नहीं हो सकता है। चले जाइए वहां, न कोई बहन को देखता है, न कोई मां को देखता है। नहीं जानता होगा तो जान लेना। ऐसी नीच सभ्यता को अपना रहे हो, किस लिए? अलग दिखना चाहते हो? अरे अलग दिखना है तो सनातन को अपनाओ, सबसे अलग दिखोगे। आज धोती पहनने में शर्म आती है, हैं? तिलक लगाने में शर्म आता है, चुरकी रखने में शर्म आती है। जागो, समय है। हम नहीं जागे तो फिर इसी के गुलाम बन के रह जाना और जीवन भर रोते रहना, कोई पूछने वाला नहीं मिलेगा। पहले तो
मरने के बाद पुत्र लोग कम से कम तर्पण कर दिया करते थे। अब पढ़ाओ पाश्चात्य कॉन्वेंट स्कूलों में, और आज मरने के बाद जब पानी के लिए तरसोगे तब पता लगेगा कि अरे यार काश ऐसे संस्कार डाले होते, आज थोड़ा सा मेरे वंशजों के चलते मुझे पानी मिल जाता, मुझे कुछ भोजन मिल जाता। सब कुछ खत्म होता जा रहा है महाराज। ये समाज की ही गलती है। आप लोग ब्राह्मणों का संस्कार नहीं किए, उस सनातन संस्कृति का सम्मान नहीं किए। अब सबने पढ़ना छोड़ दिया, कोई अच्छे से त्रिपिंडी श्राद्ध कराना नहीं जानता है, हैं? सब कुछ लुप्त होता चला जा रहा है। क्या कहेंगे? अभी तो एक किताबी बातें लग रही होंगी कि मरने के बाद किसने देखा है। अरे बच्चा जब माथे पड़ेगा तब पता लगेगा। इसलिए अपनी संस्कृति में रहिए, अपने संस्कृति को अपनाइए। बहुत ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, बस इतना कहना है कि आप सब हमारे हो, हम आपके हैं, ये सनातन हमारा है, आप सनातन के हो। इस हम दोनों के बीच में ये तीसरा कोई धूर्त ना आ सके, मेरा बस यही निवेदन है आप लोगों से। समझना बात को, मेरे चिल्ला रहा हूं, इतना बोल रहा हूं, मेरी बात को समझने की कोशिश करना। हम लोग के प्रेम के बीच में तीसरा ना आने पाए, ये पाश्चात्य ना आने पाए। जानकारी अच्छी बात है, मैं कभी जानकारी के लिए नहीं बोलता, आप खूब अच्छे से पढ़ो लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सभ्यता को क्यों अपना रहे हो? अपनी सभ्यता से ज्यादा किसकी सभ्यता अच्छी है? अपनी सारी सभ्यताएं, एक एक सभ्यताएं ये वैज्ञानिक रीजन, विज्ञान पर खड़ा है। लोग कहते हैं तिलक क्यों लगाएं? आपको पता है तिलक का वैज्ञानिक रीजन क्या है लगाने का? यहाँ पे केंद्र बिंदु होती है, ये आज्ञा चक्र होता है, और आज्ञा चक्र पर अगर हम मिट्टी का लेप करते हैं ना, तो हमारी जो मानसिक संतुलन स्थिति है वो वैज्ञानिकों ने भी शोध किया है। कभी पढ़ने ना समय मिले तो व्हाट्सएप और फेसबुक से जब कभी समय मिले तो इस पर सर्च करके पढ़ना। यहाँ पर मिट्टी का लेपन करने से दिमाग की जो नसें होती है संतुलित होती है। ये विज्ञान है तिलक लगाने का। चुरकी रखने का विज्ञान क्या है? ये ब्रह्मरंध्र है। यहाँ पे जब हम खिंचाव करते हैं तो जितनी नसें होती है ना, यहाँ खिंच करके दिमाग तीव्र गति से काम करना शुरू कर देता है। ये विज्ञान है चुरकी रखने का। धोती पहनने का क्या विज्ञान है? आप कभी अनुभव करो, जींस पहने हो आप और कभी धोती पहन के देखो, खुद ही इसमें अलग से विज्ञान बताने की जरूरत ही नहीं, आप खुद ही समझ जाओगे। धोती पहनने पर कितना स्वतंत्र और हल्का महसूस होता है। पहन लेते हैं सब पैंट, बेचारे बैठ तक नहीं सकते, ऐसा ऐसा पैंट पहन लेते हैं। अब क्या कहें, अब ज्यादा नहीं कहें, बैठ नहीं पाएंगे, ऐसे ऐसे करके बैठना पड़ता है। ये स्थिति है जिसमें आप स्वयं में संतुष्ट नहीं हो, केवल तथाकथित लोगों को दिखाने के लिए आप अपना सुकून खो दे रहे हो। तो आप बुद्धिमान हो कि गधे हो? ये मैं पूछना चाहूंगा, ये मैं लोगों से पूछ रहा हूं।